नमस्कार। 2 दशकों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस गया है। ये अपने आप में एक काफी बड़ी बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 2 दशक से ज्यादा का समय। हाँ, तो आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हालिया साइप्रस यात्रा हुई 15-16 जून को, उस पर जो भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस है उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस यात्रा के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। जी। तो चलिए समझते हैं कि इस यात्रा से क्या खास निकल कर आया, क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं। शुरुआत तो स्वागत से ही करते हैं। लाड़नाका हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स ने खुद प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये गर्मजोशी सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जब हम ये ध्यान में रखें कि 2002 के बाद ये पहली प्रधानमंत्री यात्रा थी भारत से। हाँ, और कुल मिला के सिर्फ तीसरी। जी, सिर्फ तीसरी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस बार कुछ अलग था। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा से कहीं आगे की बात थी। अच्छा। हाँ, जो समझौते हुए वो रिश्तों की गहराई दिखाते हैं। नेताओं ने देखिए रक्षा उद्योगों पर बात की, समुद्री सुरक्षा जिसमें नौसेना यात्राएं बढ़ाना, साझा ट्रेनिंग और ये आतंकवादी विरोधी सूचना साझा करने का एक पूरा तंत्र बनाना शामिल है। और साइबर सुरक्षा, इन सब में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। ये समुद्री सुरक्षा वाली बात अहम है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात भी काफी दिलचस्प है कि कैसे भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर मतलब आईमीट, उसमें साइप्रस की भूमिका पर खास ध्यान दिया गया। हाँ, आईमीक। इसे भूमध्य सागर के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ने वाले एक अहम गेटवे के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन का एक तरह से प्रवेश द्वार। हाँ, ये आईमिक का जिक्र तो वाकई महत्वपूर्ण है। तो क्या साइप्रस की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे लाल सागर जैसे इलाकों में जो अस्थिरता है उसके बीच एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता बनाने में मदद करती है? देखिए, निश्चित रूप से साइप्रस की जो लोकेशन है ना, वो उसे पूर्वी भूमध्य सागर में एक स्थिर और काफी रणनीतिक पॉइंट बनाती है। अच्छा। जब दुनिया वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश में है, जैसे अभी है, तब आईमेक के समुद्री हिस्से के लिए साइप्रस एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ के दरवाजे पर भारत के लिए एक भरोसेमंद साथी की तरह है। सही कहा। और आर्थिक मोर्चे पर भी तो बात आगे बढ़ी है। जी। भारत का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब FTA वो फाइनल हो जाए। हाँ, ये काफी समय से चल रहा है। बिल्कुल। और इसमें साइप्रस ने पूरा समर्थन देने का वादा किया है, जो कि 2026 की शुरुआत में जब उसकी यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता होगी, उसे देखते हुए और भी अहम हो जाता है। जी, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आर्थिक सहयोग के साथ साथ देखिए, एक भू राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसे कि? कुछ एनालिसिस ये बता रहे हैं कि ये यात्रा तुर्की के लिए एक कह सकते हैं एक सूक्ष्म मतलब एक डिप्लोमेटिक संदेश भी हो सकती है। ओह, तुर्की वाला एंगल। हाँ, हाल के समय में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखा गया है। तो ऐसे में साइप्रस के साथ संबंधों को मजबूत करना, जिसके तुर्की के साथ अपने पुराने तनावपूर्ण संबंध हैं ही, इसे भारत द्वारा अंकारा को संतुलित करने की एक कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। ये कदम दिखाता है कि भारत अब पूर्वी भूमध्य सागर में भी अपने रणनीतिक हितों को मतलब सक्रिय रूप से साध रहा है, जहां ऊर्जा और व्यापार मार्ग लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ द्विपक्षीय मामला नहीं है, इसका एक व्यापक क्षेत्रीय असर भी है। लेकिन इन सब रणनीतिक और आर्थिक बातों के साथ साथ इस यात्रा का एक मानवीय पहलू भी था, है ना? हाँ, बिल्कुल था। और वो भी काफी अहम था। जैसे वो लिमासोल में हुआ? जी, लिमासोल में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का बहुत उत्साह से स्वागत किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगे। और प्रधानमंत्री ने भी लोगों से काफी गर्मजोशी से मुलाकात की। ये दिखाता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। जी। और निकोसिया में एक स्वागत समारोह की घटना भी काफी चर्चा में रही, जहां एक परिषद सदस्य ने सम्मान के तौर पर प्रधानमंत्री के पैर छुए। हाँ, वो भी एक खास क्षण था। ये वाकई एक अनोखा क्षण था। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत सम्मान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां कूटनीति में कैसे घुल मिल जाती हैं। सही कहा। और यात्रा का जो समापन हुआ वो भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 दिया गया। जी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच जो स्थायी मित्रता है उसको समर्पित किया।
तो ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत और साइप्रस के बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है एक तरह से। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, संक्षेप में कहें तो ये यात्रा G7 जाते समय महज एक रास्ते का पड़ाव भर नहीं थी। इसके कई स्पष्ट लक्ष्य थे। एक तो रक्षा, साइबर और समुद्री सहयोग को मजबूत करना। हाँ। दूसरा IMEC और EU भारत FTA के जरिए आर्थिक रिश्तों को गति देना। तीसरा साइप्रस के साथ संबंधों को गहरा करके तुर्की को एक रणनीतिक संदेश देना, जैसा हमने बात की, और साथ ही साझा सांस्कृतिक संबंधों और प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव को रेखांकित करना। बिल्कुल। ये यात्रा एक तरह से भारत की जो यूरोप तक पहुंच है उसको विस्तार देने की रणनीति में एक अहम मोड़ की तरह लगती है। जी। ये साइप्रस को सिर्फ एक दोस्त देश के तौर पर नहीं बल्कि भूमध्य सागर और यूरोपीय संघ के मामलों में भारत के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में स्थापित करती है ना? जी, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है, मतलब सोचने वाली बात यह है कि इस मजबूत होते रिश्ते का लंबे समय में क्या असर होगा। और ये दिखाता है कि कैसे साइप्रस जैसे छोटे राष्ट्र भी बड़ी भू राजनीतिक रणनीतियों में मतलब अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, बात है सही समय पर सही जगह होने की और साझा हितों की। सही। ये देखने वाली बात होगी आगे